वेलकम लर्नर्स। इस सेशन में हम सेट्स के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। सेट्स क्या होता है। तो सेट को सबसे पहले डिफाइन किए थे जॉर्ज कैंटर ने। जॉर्ज कैंटर एक जर्मन मैथमेटिशियन थे। तो सेट्स का डेफिनेशन है, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर हमें सबसे पहले जानना है वेल डिफाइंड क्या होता है। वेल डिफाइंड सेट के हर एलिमेंट एक कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। अगर कोई एलिमेंट है इस कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो वो सेट का एलिमेंट होगा। अगर कोई एलिमेंट इस कॉमन प्रॉपर्टी को नहीं फॉलो करता है, कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होंगे जिसको नहीं फॉलो करता है, तो वो सेट का एलिमेंट नहीं होगा। तो ये एक वेल डिफाइंड बाउंड्री एस्टेब्लिश कर दिया कि कौन सा एलिमेंट जो है सेट का, कौन सा ऑब्जेक्ट जो सेट का एलिमेंट होगा और कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो इस बेसिस पे, इस कॉमन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट सेट का एलिमेंट है या नहीं है। तो वॉवेल्स का एक सेट है जो इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल्स होते हैं। तो हम लोग जानते हैं वॉवेल्स A E I O U होते हैं। तो इन्हीं पार्टिकुलर एलिमेंट्स को मिला के हमने वॉवेल बनाया है। तो ये सेट को कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। सेट के एलिमेंट्स, ये सारे सेट के एलिमेंट कहलाएंगे और ये वॉवेल्स है। तो इंग्लिश अल्फाबेट के उन्हीं को हम इस सेट में रखे हैं जो कि वॉवेल्स है। हमने और कोई दूसरा अल्फाबेट को इस सेट में नहीं रखे। तो ये हम क्या कहेंगे, दिस इज द सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, इस सेट का नाम है वी। और जैसे ये सारे सेट के एलिमेंट है, और ये है हमारा सेट। इस सेट में 5 एलिमेंट है। तो कुछ सिंबल्स है जो सेट में हम यूज करते हैं। कॉमन सिंबल है बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू का। अगर कोई एलिमेंट इस सेट का मेंबर है तो वो कहलाएगा बिलोंग्स टू का सिंबल हम उसको डिनोट करने के लिए यूज करेंगे। जैसे A बिलोंग्स टू V। तो इसका अर्थ ये हुआ A जो है वो V में अवेलेबल है, A V का मेंबर है। से A, ये V सेट जो है, ये सेट जो V है वो सेट का, उस सेट का ये मेंबर है। B डज नॉट बिलोंग्स टू V। इस सेट में देखो B है कहीं नहीं है B, तो इसलिए B इस सेट का मेंबर नहीं है। अब देखते हैं हम लोग सम स्टैंडर्ड सेट्स के बारे में। कुछ सेट है जो स्टैंडर्ड है। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर के सेट को हम लोग n से डिनोट करते हैं। इंटीजर के सेट को हम लोग z या i से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर के सेट को q से डिनोट करते हैं। रियल नंबर के सेट को
आर से डिनोट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम सी से डिनोट करते हैं। ये सब स्टैंडर्ड नोटेशन है। एन जेड इंटीजर के लिए, क्यू रेशनल नंबर के लिए, आर रियल नंबर के लिए और सी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। इसी नोटेशन को हम लोग फॉलो करते हैं और अधिकतर जगह इसी नोटेशन का यूज होता है। ओके, सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है। सो पहला तरीका है, जो फर्स्ट मेथड को हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म और सेकंड मेथड है टेबुलर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म और सेकंड मेथड है टेबुलर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म इस मेथड में हम लोग प्रॉपर्टीज के बेसिस पे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं और टेबुलर फॉर्म में सेट्स को हम लोग डायरेक्टली हर एक एलिमेंट को लिख के रिप्रेजेंट करते हैं। टेबुलर फॉर्म को हम लोग रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। और हम लोग अब एग्जाम्पल देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म का और टेबुलर फॉर्म का। सेट बिल्डर फॉर्म में हम प्रॉपर्टीज के बेसिस पे लिखते हैं। जैसे एक सेट है जिसके सारे एलिमेंट को हम x से ही डिनोट करते हैं और x का प्रॉपर्टी x such that x is a natural number x such that x is a natural number and x less than 7। ये प्रॉपर्टीज है, x कैसा है, नेचुरल नंबर है और x लेस देन 7 है, इसके एलिमेंट का ये प्रॉपर्टीज है। तो इस फॉर्म में हम लोग x उसके बाद सच डैट का सिंबल यूज करते हैं एक लाइन से और x इज ए नेचुरल नंबर एंड लेस देन 7। इस प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने सेट को डिफाइन कर दिया। और इसी चीज को अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग a अगर नेचुरल नंबर हो और 7 से कम हो तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यहाँ 7 हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि 7 से कम लेस देन 7 है। तो 1 से लेकर 6 तक, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और 7 से कम तक, तो ए सेट के सारे एलिमेंट को हम लोग टेबुलर फॉर्म में इस ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे।